नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने कल दिल्ली को दंगों में झोंकने का प्रयास किया, दिल्ली में कोहराम मचाया, किसान संगठनों के नेता और जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान लाल किले पर से किया गया, उन लोगों के खिलाफ अब मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और तथाकथित किसान संगठनों के लीडर भी इस एफआईआर में शामिल हैं। योगेंद्र यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने, साजिश रचने के जुर्म में तिरंगे के अपमान करने के साथ साथ कई धाराओं में इन्हें पर एफआईआर की गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्रालय से अमित शाह जी के तरफ से अब दिल्ली पुलिस को खुली छूट दी गई है। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया है और साजिश रचने का भी काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ राजेश टिकैत के संबंध में भी खबर आ रही है कि काफी सारे सबूत और कुछ वीडियो भी मिले हैं जिसमें अपने कार्यकर्ता को दिल्ली में दंगा भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में वो फुटेज मैंने आपको दिखाया। इसके खिलाफ भी कई कार्रवाइयों की तैयारी चल रही है। इसके अलावा किसान संगठनों के अंदर भी खलबली मची हुई है। सरकार के रुख को देखते हुए ये अंदर ही अंदर आंदोलन को विथड्रॉ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक बात और जो ध्यान देने वाली ये है कि खालिस्तानी झंडा लाल किले पर फहराने के बाद सिख संगठनों के नेता सिख फॉर जस्टिस इसके तरफ से एक बयान आता है, बयान दिया जाता है कि अभी तो हमने लाल किला पर फतह कर ली है और 1 तारीख को यानी कि आने वाली 1 फरवरी को पार्लियामेंट का घेराव का भी आदेश दिया है। कनाडा से इन खालिस्तानियों को निर्देश मिला है। तो यह भी विचार करने योग्य बात है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। इन उपद्रवियों दंगाइयों के लाल किला में घुसने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर बधाई संदेश आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, कनाडा से हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएस से हो, वो हर संदेश हम भारतीयों को शर्मसार करती है, अपमानित करती है। ये लेफ्ट लिबरल वामपंथी विपक्षी पार्टी के नेता, ये बौने नेता जो किसान आंदोलन को उकसा रहे थे, खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, इन सब के चेहरे पूरी तरह से काले हो चुके हैं। इसलिए 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस के तरफ से, जिनमें से एक योगेंद्र यादव भी है। वो तमाम लोग जो सरकार के साथ वार्ता में जाया करते थे, निगोशिएट करते थे, जिन लोगों ने आंदोलन को भड़काने का काम किया है, एक तरफ तो वार्ता लेकिन दूसरी तरफ दंगा की साजिश, सबको नापने जा रही है सरकार। बहुत जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी करने वाली है। देशद्रोह के आरोप में इन सब की बुकिंग बहुत जल्द होने वाली है। खबरें तो ऐसी है कि जो चेहरे लाल किला पर उत्पात मचाते दिख रहे थे, उनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए थे। कई सारे लोग खालिस्तान के नाम पर यहाँ भारत में आए, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। इनकी तैयारी ऐसी थी, यदि दिल्ली के अंदर घुसेंगे ट्रैक्टर लेकर तो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली को अब घुसने के बाद बंधक बना लेंगे। क्योंकि यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कल के फुटेज पे 26 जनवरी के दिन वीडियो में ये ट्रॉली में, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी होती है उसके पिछले हिस्से में गैस सिलेंडर, अनाज की बोरियां नजर आई, जो कुल मिलाकर के तैयारी थी शाहीन बाग जैसा कुछ दोहराने की इनकी। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, ये लोग रुक न सके। हालांकि लाल किला को देर शाम तक यह बंधक बनाए जरूर रखे थे। ऐसी खबरें आ रही है कि किसान आंदोलन
पर पुनर्विचार करने के लिए बैठकें करने जा रहे हैं ये किसान संगठन के नेता, क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ कड़ी कार्रवाई करने की मूड में दिख रही है। कनाडा और यूके से जो दे रहे थे इनको दिशा निर्देश, इन खालिस्तानी फर्जी किसान आंदोलनकारी नेताओं को। अब सवाल ये है, यदि 1 फरवरी को ये किसान संगठन पार्लियामेंट जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है? क्योंकि पहले भी लाल किला इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडे फहराने की बात सामने आई थी और अब संसद भवन का घेराव, उस पर कब्जे करने की बातें हो रही हैं। अगर किसान नेता संसद पर कूच करने की हिमाकत करते हैं तो इस बार वो बचेंगे नहीं, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि तब तय हो जाएगा कि ये किसान नहीं आतंकी ही हैं। हालांकि अभी भी स्पष्ट हो चुका है कि वो आतंकी ही हैं। ये चीन पाकिस्तान खालिस्तानी के पैसे पर उत्पात मचाने वाले ये भेड़िए हैं, ये दलाल हैं, ये देश के गद्दार हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। नमस्कार, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।